Assalamu alaikum students, how are you all? Hope that you all are fine. Welcome to Tutor Online. Students, today we will start a new series, new playlist for Calculus 2. कैलकुलस 2 के चैप्टर्स को हम लोग इस सीरीज़ में एक वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे. कैल 1 को भी देखा जाएगा, लेकिन उसका फ़िलहाल अभी टाइम है. कैल 2 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो कि कैल 1 की निस्बत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है कि शायद कैलकुलस 2 जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलस 2. ये वो सब्जेक्ट है जो कि बीएस ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को और स्पेशली मैथ्स में आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है और शुरू ही के सेमेस्टर्स में होता है. तो हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 से. कैलकुलस 2 आप लोगों का हॉवर एंटन का हो, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. 3 डायमेंशनल स्पेसेस के बारे में है चैप्टर नंबर 12 स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 12. ओपन पेज नंबर 790. स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फिगर दिया गया है. 12.1.1 में उन्होंने आपको 3 डिफरेंट शेप्स दिखाई हैं. एक में उन्होंने आपको सिर्फ एक ओरिजिन दिखाया और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक्सप्लेन किया और आपको ये समझाने की कोशिश किया कि किस तरह से 3 स्पेसेस को हम लोग डील करेंगे. ठीक है, आप लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो देखे हैं, ठीक है, जब हम लोग 2 क्वाड्रेटिक सिस्टम पढ़ते थे. तो लेकिन अब ये 3 डायमेंशनल स्पेसेस हैं, तो इसमें 3 डायमेंशनल में जेड कहाँ होगा, ये आप लोगों को अब इसको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि जेड जो है वो इस तरफ को, ऊपर की तरफ होगा हमेशा. उसके बाद उन्होंने ए फिगर में आप लोगों को दिखाया है कि राइट हैंड साइडेड जब उन्होंने फिगर शो किया है तो किस तरह से स्पेसेस बने, और जब लेफ़्ट हैंड शो किया है तो फिर उसका एक्स एक्सिस जो है वो चेंज हो गया और वाई एक्सिस चेंज हो गया. जेड दोनों में सेम रहा है, ये बात नोट करने की है. ठीक है, नाउ उन्होंने 12.1.3 में भी आप लोगों को इसी तरह से एक सरफेस शो की है 3 डायमेंशनल स्पेसेस में. नाउ दैट इज़ इम्पोर्टेंट. ऑन पेज नंबर 791 पे आ जाएँ. 791 पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने रीजन्स शो किए हैं और डिस्क्रिप्शन में उन्होंने उसके पॉइंट्स को शो किया. ठीक है, एक्स वाई अगर प्लेन है तो पॉइंट्स होंगे एक्स वाई एंड ज़ीरो. अब देखें प्लेन कौन सा है, एक्स और वाई में. 3 डायमेंशनल के अंदर ही कोई प्लेन अगर एक्स वाई में है, ठीक है, कोई सरफेस सिर्फ एक्स वाई में है तो उसके पॉइंट्स एक्स वाई के ही होंगे, जेड ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पे. अगर एक्स जेड का है वो प्लेन तो एक्स और जेड के पॉइंट्स होंगे, जेड वाई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. अगर वाई और जेड का है तो एक्स ज़ीरो और पॉइंट्स जो होंगे वो वाई और जेड के होंगे. ये आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, अब अगर एक्स एक्सिस के अलोंग ही कोई रीजन है तो उसका पॉइंट्स में सिर्फ एक्स होगा, वाई और जेड दोनों ज़ीरो होंगे. अगर सिर्फ वाई एक्सिस में है तो उसमें सिर्फ वाई शो होगा, ये देख सकते हैं, एक्स और जेड दोनों ज़ीरो हैं. इसी तरह से अगर जेड एक्सिस के अलोंग कोई रीजन है तो सिर्फ जेड एक्सिस उसका शो होगा, एक्स और वाई दोनों यहाँ पे ज़ीरो हैं. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फार्मूलाज स्टूडेंट्स, जहाँ पे आप लोगों को इस पेज पे कम से कम 2 फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं, आप लोग इसको हाईलाइट कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने आपको एक डिस्टेंस का फॉर्मूला शो किया जो कि उन्होंने ड्राइव किया है पैथागोरस थ्योरम से. पैथागोरस थ्योरम से उन्होंने, ये देख सकते हैं आप लोग, फॉर्मूला ड्राइव किया है. आप लोगों को पता है कि पैथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला था वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट सब का और इज इक्वल्स टू डी. ये तो हमारे पास फॉर्मूला था 2 डायमेंशनल के अंदर जब बात की थी हमने. 3 डायमेंशनल में देखें उन्होंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है डिस्टेंस के लिए, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया. ठीक है, ये फॉर्मूला है डी का. अब देखें ये कैसे आया है, ये स्क्वायर रूट जो है वो इस अंडर रूट से कट हो गया, तो आप लोगों के पास ये फॉर्मूला बाकी बचा है. अब इसी को लेते हुए उन्होंने यहाँ पे आपको एक दूसरी बात बताई है कि आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को किस तरह से शो कर सकते हैं. 2 पॉइंट्स जब आप लोगों को दिए हों, ठीक है, 2 पॉइंट्स जब आप लोग, ये तो लेंथ्स हो गए ना ए बी सी, और तीनों साइड्स दी हैं. पैथागोरस थ्योरम जो है वो ट्रायंगल के बारे में था. तो अब अगर किसी सरफेस की आप लोगों को पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आपने उसके दरमियान में डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के दरमियान में या 3 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है. ये देख सकते हैं आप लोग 12.1.5 फिगर में आप लोगों को ए बी और सी दिया गया और कह रहे हैं इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, देखें. अब इसी को अगर पॉइंट्स में यहाँ पे शो किया जा रहा है तो पॉइंट्स हमने लिए एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन. सबके ऊपर स्क्वायर रूट है, सबके ऊपर स्क्वायर है और अंडर रूट हमने सबका ले लिया. तो आप लोगों के पास जो फॉर्मूला आया वो ये आया, जो कि ऑलरेडी हाईलाइटेड है, लेकिन आप लोग इसको दोबारा भी कर सकते हैं. ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर ड्राइव हो गया. बेसिकली एक्सरसाइज में यही कुछ फार्मूलाज हैं जिनको हमने यूज़ करना है. एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर. एग्जाम्पल नंबर 1.
स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1 में वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस d बिटवीन द पॉइंट्स 2, 3, -1, 4, -1 एंड 3। ये पॉइंट्स दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात तो समझ में आ रही है ना कि ये जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें 2 जो है वो x1 है, 3 जो है वो y1 है, -1 जो है वो z1 है। अब जो दूसरे पॉइंट्स हैं ये दूसरे प्लेन के हैं और इसके पॉइंट्स में ये x2 है, y2 एंड z2। ठीक है, ये तो आप लोग इसको कर सकते हैं फिगर आउट के ये किस किस के पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या फॉर्मूला ऊपर पढ़ा है, x2 - x1 होल स्क्वायर, यही करना है। x2 - x1 4 - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, y2 - y1 z2 - z1। ठीक है, हमने इनको सबको माइनस कर दिया इन सबको और इनका स्क्वायर रूट ले लिया इज इक्वल्स टू डी। अब देखें जब आप लोगों के पास वैल्यू आई है 36 का हम लोगों ने रूट लिया तो हमारे पास क्या आया 6। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पेज नंबर 792। 792 में भी कुछ इसी तरह का काम है, लेकिन देखिए वहाँ पे स्फीयर आ गया, रेडियस की बात होगी वहाँ पे। ठीक है, और उसके पॉइंट्स उन्होंने कहा है अगर दिए हुए हैं तो इस किस्म का कुछ फार्मूला आप लोग ड्राइव कर सकते हैं। अब देखें ये आप लोगों के पास फार्मूला नंबर 3 है, इसको भी आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। ये दोनों फार्मूलाज यूज़ हो सकते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, दोनों फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं। ये रेडियस के स्क्वायर का है और ये रेडियस का है। x - x नोट, यहाँ नोट क्या शो कर रहा है, ओरिजिन के पॉइंट्स को शो कर रहा है। ठीक है, सेंटर पॉइंट्स, स्फीयर के सेंटर पॉइंट्स को शो कर रहा है। x - x नोट का स्क्वायर प्लस y - y नोट का स्क्वायर प्लस z - z नोट का होल स्क्वायर और अंडर रूट सब पे इज इक्वल्स टू r। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने जब ख़त्म किया है रूट तो स्क्वायर जो है वो r के ऊपर आ जाएगा और ये सारा फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा कुछ आप लोग बस। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ इक्वेशंस दी हैं आप लोगों को और कहा है कि जब स्फीयर का सेंटर पॉइंट ये है और रेडियस ये है तो इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी। ये बिल्कुल इसी इक्वेशन में उन्होंने वैल्यूज पुट किया, आप लोग देख सकते हैं 3, 2, 1। ये नॉट की वैल्यूज़ की जगह पे उन्होंने नॉट की जो वैल्यूज़ थी एक्स वाई जेड की वहाँ पे उन्होंने पुट किया है। ये एक्स वाई जेड एज इट इज़ हैं तो ये इक्वेशन बन गई है। अब उन्होंने यहाँ पे आप लोगों को कहा है कि अगर सेंटर 0 है और रेडियस 1 है तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स पर साथ साथ देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आ जाएं आप लोग एक्सरसाइज की तरफ। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 5 से मैं स्टार्ट इस वजह से करवा रही हूँ कि ऊपर उन्होंने आपको कुछ शेयर्स दिए और उसके पॉइंट्स आप लोगों ने जो है वो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम वो देखते हैं जिसके हमने बेसिकली एग्जांपल्स को शो किया। एक दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज़ वो आप लोगों को मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स BS ऑनर्स में चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन मैथ्स से अगर रिलेटेड कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को प्रेफर ये किया जाएगा कि कैलकुलेटर आप लोग ये साइंटिफिक कैलकुलेटर ये वाला यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत से फंक्शंस हैं जो कि आप लोगों के बहुत काम आएंगे। अगर दूसरा सिंपल कैलकुलेटर वो भी है तो साइंटिफिक ही कैलकुलेटर, लेकिन उसमें इतने फंक्शंस नहीं हैं जितने कि आपको इसमें फंक्शंस मिलेंगे। कोई कंपनी प्रेफर नहीं की जा रही है, सिर्फ आप लोगों को ये वाला कैलकुलेटर जो है वो एडवांस साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो प्रेफर किया जा रहा है, ये यूज़ करें आप लोग। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत आसान कर देगा। बहुत से फंक्शंस इसमें ऑलरेडी मौजूद होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। बस ये है कि इसकी डिस्क्रिप्शन में से आप लोग पढ़ें कि कौन से फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये यूज़ करना आना चाहिए आप लोगों को। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5 which is said that find the center and radius of the sphere that has 1, -2, 4 एंड दूसरे पॉइंट्स उन्होंने आपको दिए 3, 4, -12 एज द एंड पॉइंट ऑफ अ डायामीटर। स्टूडेंट्स डायामीटर के ये एंड पॉइंट्स उन्होंने आपको दिए। सो लेट्स सी कि हमने नोट्स में क्या किया है। यहाँ पे सबसे पहले एंडिंग पॉइंट्स ऑफ डायामीटर, ये पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स हम लोगों के पास। अब ये बात तो आप लोगों को पता है कि हम लोग सेंटर कैसे फाइंड आउट कर लेते थे। अगर किसी, ये देखें ये एक लाइन है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम क्या करते थे इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेते तो हमारे पास सेंटर आ जाया करता था। ऐसे करते थे, बिल्कुल यही किया, 1 + 3 / 2। ठीक है, तो ये डायमीटर के वैल्यूज ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया
एक पॉइंट आ गया। हमने बेसिकली एक सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है ना, तो हमने 3 सेंटर पॉइंट फाइंड आउट कर लेने हैं इसी तरह से। अब y की वैल्यू उसका पॉइंट फाइंड आउट किया, -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, माइनस जहाँ पे ऑलरेडी है इस वजह से -2 + 4 है, फिर 4 और -12 डिवाइडेड बाई 2, पॉइंट्स आ गए 2 1 4, ठीक हो गया। अब ये तो आ गया सेंटर पॉइंट। अब रेडियस फाइंड आउट करना है आप लोगों ने, यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने क्या किया है, हमने 3 - 1 का होल स्क्वायर, ये देखिए 3 - 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर, 4 + 12 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लिया। आप लोगों के पास आया 74। रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया है और सेंटर भी फाइंड आउट कर लिया, दोनों काम हो गए। यही बुक में कहा जा रहा था क्वेश्चन में कि आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है। देखें, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, ठीक है, हमने सेंटर भी फाइंड आउट कर लिया है और रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया। 2 पॉइंट्स दिए गए थे हम लोगों ने, डायमीटर का, हमें डायमीटर के एंडिंग पॉइंट्स थे, तो हम लोगों ने सिंपली a + b डिवाइडेड बाई 2 के फॉर्मूला से हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया। दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स कि उन्होंने कहा है सी एक्सरसाइज 4, आगे उन्होंने ये भी कहा है कि एक्सरसाइज 4 में आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने भी यही किया, x1 + x2 और 1/2 उन्होंने कर दिया, यानी पे 2 पे डिवाइड कर दिया, 1/2 x प्लस इंटू एक्स प्लस x2, फिर उन्होंने कोमा 1/2 इंटू एक्स y1 + y2, ठीक है, कोमा 1/2 z1 + z2। इस तरह से उन्होंने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वहाँ पर। तो उन्होंने यही बात कही है कि सी एक्सरसाइज 4 को देखते हुए आप लोगों ने डायमीटर के सेंटर को और रेडियस को फाइंड आउट करना है, तो हमने वही काम किया। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप लोग, कह रहे हैं शो डैट, पॉइंट्स दिए हुए 3 आप लोगों को, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट दिए गए, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये शो करें कि ये किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स पहली बात तो ये कि जी इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्लास 4 5 6 में आप लोग पढ़ते आए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है डैट हैज़ ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल इक्वल एंगल्स, ओके। ऐसी ट्रायंगल जिसके तमाम साइड्स इक्वल हैं, जिसके तमाम एंगल्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे एंगल्स की तो कोई बात नहीं है, हमने साइड्स इक्वल करके बता देना जी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। देख सकते हैं ये 3 पॉइंट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं। पहले हमने जो लिया साइड ली वो है P1 और P2 की। अब हम लोग ने इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के लेंथ फाइंड आउट कर लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे P2 एंड P3 के ऊपर भी वही फार्मूला लगा के फाइंड आउट कर लिया। अब देख सकते हैं कि दोनों तरह से दोनों में √14 आया है, ऐसा ही हुआ है, ठीक है। 4 - 1 का स्क्वायर, 5 - 7 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया। एक मैं करके भी दिखा देती हूँ कैलकुलेटर के साथ साथ, ताकि ये ना हो कि सॉल्व क्वेश्चन दिखाएं आप लोगों को डिफ़िकल्टी फील हो इसके अंदर, ओके। देख सकते हैं आप लोग 4 - 1 स्क्वायर, फिर है प्लस 5 - 7 का स्क्वायर, प्लस अगेन 2 - 3 का स्क्वायर, ये तो कुछ आ गया 14, और ये इसके ऊपर अंडर रूट ले लेंगे तो √14 आ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैंने ये सेंटर वाला सारा लिख दिया था, ओके। इसके ऊपर आप रूट भी लगा लें तो ये हो जाएगा कंप्लीट, आप लोगों को बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप दूसरा देख लें, P2 और P3 के पॉइंट्स लिए हैं, उनके ऊपर यही फॉर्मूला एग्जैक्ट लगाया है, तो √14 आ गया आप लोगों के पास। अब क्या रह गया था, P1 और P3 की साइड्स रह गई थी, वो भी फाइंड आउट कर ली, तो √14 आ गया। सो हैंस वी हैव प्रूव्ड दैट द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। गेटिंग, उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रही होगी। साथ साथ नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से कहा जा रहा है जी, ये देखें, शो डैट दीज पॉइंट्स, अब ये पॉइंट्स हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल के वो कह रहे हैं कि पॉइंट्स हैं, ये शो करें। देखिए वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के ये पॉइंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स राइट ट्रायंगल के हैं या नहीं हैं, ये कैसे शो करना है। सो लेट्स सी दिस। उसी तरह से बिल्कुल P1 P2 फाइंड आउट किया, P2 P3 फाइंड आउट किया, P1 एंड P3 फाइंड आउट किया, तीनों हमने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अब यूजिंग द थ्योरम, थ्योरम क्या है,
ट्रायंगल के लिए। राइट ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आप लोगों को कि उसमें क्या होगा, उसकी बेस और ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर्स को जब ऐड करेंगे तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। यही है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखें, बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने कंसिडर करनी है कि ये और ये, इनमें से एक बेस है और एक अल्टीट्यूड है। ठीक है, हम लोगों ने ये बेस ले ली, ये अल्टीट्यूड ले लिया, विच इज़ इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। तो यहाँ देख सकते हैं 245 होल स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर हम लोगों ने जब लिया तो आप लोगों के पास दोनों साइड पे एक ही वैल्यू आई है। इसका मतलब है कि क्या है, ये राइट ट्रायंगल है। ठीक हो गई, ये बात भी प्रूव हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं जी विच वर्टेक्स इज एट 90 एंगल, कौन सा वर्टेक्स है जी जो 90 के एंगल के ऊपर है। तो ये हमने कैसे बताना है कि कौन सा वर्टेक्स 90 के एंगल पे, ये हमने ऐसे बताना है, हमने देखना है कि हमने जो हाइपोटेनियस कंसीडर किया था वो किस पॉइंट का था, किन दो पॉइंट्स का था। देखिए 245 अंडर रूट 245 का था, अंडर रूट 245 हमारे पास P2 एंड P3 से आ रहा था, P2 एंड P3 से हमारे पास हाइपोटेनियस आया था। अब ये बात स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हाइपोटेनियस जो है वो राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। ठीक हो गया, तो जो एंगल जिसके ऊपर बना था, जिस पॉइंट पे, वो था 2, 1 एंड 6। हाइपोटेनियस इन दोनों पे बना था, तो उसके ऑपोजिट पॉइंट पर ही इसका मतलब है कि बन रहा था। तो वो पॉइंट हमने यहाँ पे बता दिया कि वो 2, 1 और 6 था। ठीक हो गया। द लास्ट पार्ट इज सेइंग फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करना है, 1/2। ठीक हो गया, उसकी बेस और ऑल्टीट्यूड को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली 49 आ जाएगा। तो ये उसका एरिया है। ये फॉर्मूलाज बेसिकली ट्रायंगल्स के हैं जो कि आप लोगों को अगर याद नहीं है तो आप लोग अपनी किसी भी पुरानी बुक से मैट्रिक की, इंटर की देख सकते हैं कि ट्रायंगल्स के क्या बेसिक फॉर्मूलाज थे। ठीक हो गया। कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोग पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। इन ईच पार्ट फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर दैट सेटिस्फाई द स्टेटेड कंडीशंस। वो कह रहा है जी आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कंडीशंस क्या दी गई हैं, सेंटर है 1, 0, -1 और डायमीटर 8। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कोई ऐसी स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, सो जी फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि रेडियस जो है वो किसके इक्वल होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। ठीक हो गया, ये बात आप लोग इंटर के मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं। रेडियस जो है वो 4 दिया गया, सॉरी रेडियस जो है डायमीटर दिया गया 8। देख सकते हैं डायमीटर 8 दिया गया, तो डायमीटर को डिवाइड किया 2 पे तो रेडियस आ गया मेरे पास 4। ठीक हो गया। अब सेंटर पॉइंट्स भी दिए गए हैं, ये नॉट के पॉइंट्स की जगह पे मैंने पुट कर दिया वहाँ पे। अब एक बात जो पहले मैंने अभी नहीं आप लोगों से कही वो ये कि क्वेश्चन में नोट कर लें, उन्होंने कहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, इसका मतलब है फॉर्मूला नंबर 3 हमने यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 यूज़ कर रहे हैं, x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर, वाई माइनस वाई नोट का स्क्वायर, जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर और होल अंडर रूट। देख सकते हैं आप लोग कि इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए मैंने और इन रेडियस हमने डायमीटर से निकाल लिया, तो ये एक स्टैंडर्डाइज इक्वेशन आ गई है मेरे पास। गेटिंग। अब बी में भी उन्होंने इसी तरह से कहा है, सेंटर दिया एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास आउट करें। इसका मतलब है ओरिजिन के तीनों पॉइंट्स जीरो हैं, एक्स वाई जेड की जगह हमने ज़ीरो ले लिया। ठीक है, और सेंटर के पॉइंट्स उन्होंने आपको दिए हैं वो हमने लगा दिए। ठीक हो गया। अब एक पॉइंट्स हमें ज़ीरोस दे दिए गए हैं, दूसरे पॉइंट्स हमने खुद से सेंटर पॉइंट पे लगा दिए। ठीक है, कि सेंटर यहाँ पे है, इस बार टाइम सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, सेंटर कहीं और है, तो हमने सेंटर दे दिया स्फीयर का, वो लगा दिया हमने पॉइंट्स उसके। रेडियस हमें पता नहीं था, तो यहाँ से हमें रेडियस पता चल गया √14। अब रेडियस पता चल गया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में किसकी वैल्यूज पुट की जाती हैं, सेंटर की। ठीक है, ओरिजिन की नहीं, सेंटर की पुट की जाती है। तो सेंटर की वैल्यूज उन्होंने दी हुई हैं, वो हमने पुट कर दी, हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्डाइज ये फाइंड आउट हो गई। गेटिंग। अब इस सी में उन्होंने आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, एंडिंग पॉइंट्स दिए हैं। इन 2 एंडिंग पॉइंट से आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। डिस्टेंस से डी आना है, तो डी से हमने आर फाइंड आउट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग कि डी से हमने आर निकाल लिया। अब सेंटर जो है बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला,
मिड पॉइंट फार्मूला से आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह से पहले हमने 2 पॉइंट्स दिए गए थे, ये क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पॉइंट्स दिए गए थे, हमने मिड पॉइंट फार्मूला से सेंटर निकाला और रेडियस के फार्मूला से रेडियस निकाल लिया। अब क्या किया, डिस्टेंस के फार्मूला से रेडियस निकाला हमने, d डिवाइडेड इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू d/2 करके, और सेंटर हमने मिड पॉइंट फार्मूला से आप लोग देख सकते हैं निकाल लिया, और ये स्टैंडर्डाइज इक्वेशन आ गई आप लोगों के पास। ठीक हो गया, ये स्फीयर की जो स्टैंडर्डाइज इक्वेशन हमने फार्मूला नंबर 3 देखा था जो, ये वो है। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, 10th क्वेश्चन इज, स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व करेंगे, और इसके बाद ही बल्कि मैं इसी लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट हम लोग कर लेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करने वो कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इंशाल्लाह वो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गिव मी योर फीडबैक, and if you feel any ambiguity during this lecture, you can ask in the comment section, and please don't forget to click the bell icon so that you can get all the notifications for all new videos. Thank you so much. अच्छा जी, अब ये बात हम लोग कर रहे हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10 की। फाइंड क्वेश्चंस ऑफ टू स्फीयर्स दैट आर centered at the origin and are tangent to the sphere of radius 1 centered एट, ये पॉइंट दे दिया गया। ठीक हो गया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन है, होपफुली आप लोगों को नज़र आ रहा है। फाइंड क्वेश्चन ऑफ टू स्फीयर, अब 2 स्फीयर्स की बात हो रही है, किसी एक की नहीं बात हो रही। ठीक है, 2 स्फीयर हैं, उन्होंने कहा जी कि उसके ओरिजिन जो है वो एक दूसरे पे टेंजेंट है, 1 रेडियस 1 के ऊपर। ठीक है, और ये पॉइंट उन्होंने आपको दे दिया। नाउ लेट्स सी के किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आर जो है वो आपको पता है आप लोगों के पास x2 + y2 + z2 होल स्क्वायर के बराबर है। तीनों वैल्यूज़ दी हैं, हमने आर फाइंड आउट कर लिया सिंपली। अब क्योंकि आप लोगों के पास 2 स्फीयर है, तो इसका मतलब है एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, एक का रेडियस। तो हमने क्या किया, सिंपली एक वैल्यू पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में लिख दी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेंटर से आप लोगों ने आर फाइंड आउट किया और रेडियस उन्होंने ऑलरेडी 1 पे दिया कि उसके ऊपर वो टेंजेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया 2 स्फीयर्स के लिए। ठीक है, गेटिंग। नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1, स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने आपसे कहा है कि फाइंड आउट करें जी पॉइंट्स, फाइंड आउट करें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 8 कॉर्नर्स ऑफ द बॉक्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बॉक्सेस जो है प्रोमिनेंट, 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा 8 जो है वो यहाँ पे 0 वाला। ठीक है, अब देख सकते हैं आप लोग कि ये पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, ये ओरिजिन का पॉइंट है, तीनों ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, एक पॉइंट हो गया सबका। अब आ जाए दूसरे पॉइंट की तरफ, एक्स एक्सिस पे सबसे पहले डील करते हैं। 1 2 एंड थर्ड, तीसरी पॉइंट के ऊपर उन्होंने लाइन ड्रॉ किया। इसका मतलब है एक्स जो है वो 3 है। अब आपको पता है एक्स के प्लेन के ऊपर बाकी दोनों पॉइंट्स जो हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, तो वाई भी 0 जेड भी 0। अब आ जाए इस तरफ बिल्कुल। ठीक है, अब हम इधर आ गए, ये एक्स का सिर्फ प्लेन नहीं है, ये एक्स का भी है और वाई का भी है। ठीक है, तो ये वाई से देखें कितना पॉइंट है इसका, काउंट करें आप लोग, 1 2 3 4 एंड 5, 5th पॉइंट पे है, तो वाई 5 हो गया और एक्स एज इट इज़ 3 और जेड यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होता है। अब आगे आ जाएं जी वाई के प्लेन के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस में एक्स और जेड दोनों 0 हैं, तो क्या होगा, एक्स और जेड दोनों 0 होगा और वाई का पॉइंट 5 है। अब ऊपर आ जाएं बिल्कुल, अब ये किसका प्लेन है, ये वाई और जेड का प्लेन है, वाई और जेड का प्लेन है। वाई जो है बिल्कुल एज इट इज़ 5 के ऊपर ही है, तो 5 रखा है यहाँ पे। और जेड देखे काउंट करें, जेड कितने पे हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 है जेड का, तो हमने 4 पॉइंट लिखा जेड की जगह पे। और एक्स तो 0 होगा वाई और जेड प्लेन में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाए, ये जी एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, ये तीनों, ये 3 डायमेंशनल है, ये तीनों में आ रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो अब इसमें हमने एक्स का 3, वाई का 5 और जेड का 4 लिख देना। अब आ जाए जी इस पॉइंट की तरफ, ये है जी एक्स जेड एक्सिस के ऊपर एक्स और वाई दोनों 0, जेड का 4 आ गया। कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट पॉइंट विच इज़ ऑन एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स एंड जेड प्लेन, एक्स और जेड के प्लेन में है, तो एक्स की वैल्यू 3, वाई जेड की वैल्यू 4, वाई जो है वो 0 हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट these 8 coordinates of 8 corners, ठीक है, of this box
होप डैट यू अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट। इसका बी पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से अब बहुत ईजी है। अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो लेक्चर के थ्रू आप लोगों को समझाया जाएगा। और जो भी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको स्किप नहीं किया जाएगा, बल्कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उनको सॉल्व किया जाएगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।